दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावे ना ये भाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। भोगे जो भोग पहले, उनका न होवे सुमिरन। मैं राज्य संपदाया, पद इंद्र का न चाहूं। दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावनाई भाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। इस भावना को लेकर पिछले संवाद में अपन ने इसकी चर्चा की थी। और उसी चर्चा को अपन आगे बढ़ाकर, क्योंकि हम सब उस मार्ग में बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और उसे बढ़ने के लिए जो जो आवश्यक करने योग्य है, उन्हें हमें जरूर करना है। और जो छोड़ने योग्य है, जो उस मार्ग में बढ़ने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, उनको छोड़ना है। एक जीव की स्वाभाविक रूप से मानव प्रकृति है, जीव की प्रकृति है अच्छे से अच्छा मिली हुई इंद्रियों के अनुरूप में भूख चाहता है, और उन भोगे हुए क्षणों को हमेशा स्मरण रखना चाहिए। पहले तो ये साधन की कमी के कारण स्मरण रखने के साधन ना के बरोबर थे। तो मन में स्मृति जब तक रही, उसको याद कर लेता था। अब हमारे आपके पास में इतने साधन हैं, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हम अपने जीवन के हर पल को जैसा चाहे वैसा सुरक्षित रखकर पूरे जीवन भर उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पूरे समय याद कर सकते हैं। एक छोटी सी जगह पर भी हम जाते हैं और दसों बीसों फोटोग्राफ्स के माध्यम से उसे संजो कर रख ले, बार बार उसे याद करते हैं, अपने स्टेटस में लगा लेते हैं, और सुबह से शाम तक जितने बार फोन खोलते हैं, स्क्रीन पर लगा लेते हैं, जितने बार फोन खोलते हैं उसे याद। आचार्य कहना चाह रहे हैं इस छपक राज को कि जब तुमने वो स्थान, अवसर या इंद्रियों के भोग किए थे, उस समय तो जो अज्ञानता में पाप बांधा था, आज भी वही कर रहे, उसको याद कर रहे हो बार बार। उसको याद करने से, बार बार याद करने से क्या हाथ में आएगा। लेकिन मानव प्रकृति है, एक की नहीं, एक के लिए नहीं कहा जा रहा, हम आप सब शामिल हैं उसमें। प्रकृति है,
अच्छा देखने की, अच्छा सुनने की, अच्छा खाने की, अच्छा पीने की, और उसको अच्छे से याद रखने की। जिसमें दो इंद्री तो हमारी काम इंद्री के रूप में ली गई, स्पर्शन और रसना। इनको बार 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 स्मरण करके हम अगर सुबह से शाम तक देखें तो जीवन के 24 घंटे में से पाप करते 10% है, तो याद करते हैं 90%। किसी दो मित्रों के बीच में बात होती है तो विषय सिर्फ यही हो। किसी दो परिचितों के बीच में बात होती है तो सिर्फ विषय यही होता। कोई दोस्ती होती है आपस में, मिलना जुलना होता है किसी परिवार में, अपन गए हैं आए हैं या चार जने साथ में बैठे हैं, तो विषय क्या होता है? या तो भोगों की चर्चा होती है या भोगों के स्मरण की चर्चा। इसके अलावा कोई विषय नहीं निकलता। अब हम इस विषय को क्लोज करने की दिशा में आगे बढ़। आचार्यों ने कहा संसारी प्राणी है, गृहस्थ है, भोग तो भोगेगा, पांचों इंद्रियों के विषय उसके सामने आएंगे। चलो भोग नहीं छूटते तो भोग कर लो, लेकिन करने के बाद में उसको स्मरण रखना जरूरी है क्या? बार बार स्मरण में आ जाना अलग बात है और स्मरण करना अलग बात है। स्मरण में स्वाभाविक रूप से कोई प्रसंग आया तो स्मरण में आ सकता है, लेकिन उसको चलाकर बार बार स्मरण करना, बार बार स्मरण करना। पाप एक बार किया है, उस पाप की अनुमोदना करते करते हजारों बार हमने उसको याद करके, सैकड़ों बार याद करके, एक बार किए हुए दुष्कर्म को सैकड़ों बार बांध लिया और हजारों बार बांध लिया, उसी का पाप बांध लिया। हे छपकराज, अब तुम्हें यहाँ पर ये बाधा करेंगे, इसलिए तुमने सब कुछ छोड़ दिया, भोग भी छोड़ दिया, तो अब भोग की स्मृति भी छोड़ दो, सबको डिलीट कर दो। एक कंप्यूटर इतना साधन है, उसके बाद भी उसमें से डिलीट कर दो तो वो ईमानदारी से डिलीट करके बाहर हो जाता। हमारा माइंड रूपी कंप्यूटर इतना दुष्ट है कि डिलीट करना चाहे तो डिलीट भी नहीं होता। वो कदाचित कर देवे तो भी उसके बाद भी उसकी स्मृति आ सकती है, प्रसंग मौका देखकर पुनः उभर सकती। आयुर्वेद में कहते हैं पुराने रोग कितना भी शमन कर लें, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मौसम देखकर और कुछ अवसर पाकर ये बचपन की बीमारी भी बुढ़ापे में उभर सकती है। वैसे ही ये स्मृति है कि जिसको हम बार बार बचपन से लेकर और बचपन तक की स्मृतियों को बराबर भोग भोग कर भोग। कैसी स्मृति आती है? सब भुक्त भोग है, फिर भी एक स्मरण उदाहरण आया।
एक दादाजी थे, 95 साल की उम्र थी। 5-7 साल 10 साल पहले से ऊपर की बात हो गई। एक दिन उनके पास बैठे थे, मैंने पूछ लिया साधारण में, कैसा है स्वास्थ्य? बोली ठीक, लेकिन मन नहीं लगता। तो क्यों नहीं लगता था? इतना साधन है, मंदिर में साधन है, स्वाध्याय चल रहा, दो दो तीन तीन टाइम स्वाध्याय चलता है, पूजन करते हैं, काहे नहीं मन लगता? लेकिन क्या बताएं, भोजन पानी सब मिल जाता है, लेकिन जब से वो मरी है, पत्नी के लिए कहा, जब से वो मरी है, जब से बस मन ही नहीं लगता। मुझे मालूम था, मैंने जानबूझ कर छेड़ कर कहा, कब से मरी है? लेकिन 25-26 साल हो गए। तो 26 साल से आपका मन नहीं लग रहा? बोले बिल्कुल नहीं लगा। हम रोज याद करते हैं और रोज स्मरण करते हैं, और रोज अभाव सा लगता है। ये सोच रहा था, तो वो जीव कहीं से कहीं पहुंच गया, कौन सी गति में पहुंच गया? हो सकता है कि गति गत्यांतर उसने कई बार कर लिए हों उस 25-26 की उम्र में, सालों में। लेकिन ये जीव मोह के कारण अभी भी स्मरण स्मरण करके और अपने कर्म बंध को निरंतर निरंतर, जैसे याद को ताजा करते हैं, उसे कर्म बंध को निरंतर निरंतर बंद करता चले। ये जीव चाहता तो इसके हाथ में था, इस इन 25 सालों के अंदर इतना वैराग्य अपने अंदर भर सकता था कि शायद जन्म जन्मांतरों की भटकन इसी पर्याय में नाश कर सके। ये चिंतन हमें धर्म दे सकता है, ये चिंतन हमें धर्मात्मा के साथ में मिल सकते हैं, ये हमें गुरु दे सकते हैं, जिनवाणी दे सकती है, जिनके बीच में हम रह रहे हैं उनके साथ में रहते हुए ये चिंतन, ये भाव बहुत मुश्किल है। इसलिए हम सब बीच में रहते हुए भी धर्म के साधन को रखकर यह संलेखना समाधि का अवसर प्राप्त हुआ है, सुनने का, गुनने का। तो इस अवसर पर हमें ये सावधानी भी रखना है, पहले से तैयारी करके रखना है कि भगवान, सुबह से शाम जब भी हम इस प्रकार की विनती को, इस प्रकार के भावों को सुने, तो मात्र शब्दों में नहीं सुने, मात्र उसके कवित्व, उसकी तर्ज पर आनंदित नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि हमें वो बहुत अच्छी लगती है विनती। क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि उसका संगीत, उसकी तर्ज अच्छी है। तो भी हम शब्दों में अटक रहे, धुन में अटक रहे। ना शब्दों में अटकना है, ना धुन में अटकना है, शब्दों के अर्थ में अपने को अटकाना है। उस अर्थ को सोचकर उस पर चलने और अमल करने का भाव बनाकर रखना है। वही हमारे जीवन में काम आएगा। बहुत बार हम सोचते हैं, बहुत बार सोचते हैं, ये प्रतिमा बहुत अच्छी लग रही है, ये दर्शन बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये यहाँ की प्रवचन बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब उसमें अपने पास अपने को एनालिसिस करना, क्या अच्छा लग रहा है? वक्ता की वाणी अच्छी लग रही है कि वक्ता की वाणी चुभ रही है? चुभना चाहिए, अच्छी नहीं लगना चाहिए, बुरी लगनी चाहिए। एक अपेक्षा से कह रहे हैं, बुरी लगने का मतलब है कि हमें चुभना चाहिए, जिससे हम उन बुराइयों से बच सकें जो बुराइयां हमें समझाई जा रही हैं। देखो, अनादि का ओढ़ा हुआ संस्कार है, एक दिन में नहीं जाएगा। हर पर्याय में यही भोगा है और यही स्मरण किया है।
जहाँ पर स्मरण की शक्ति थी, स्मरण के माध्यम से भी किया है। जहाँ पर मात्र भोगने की शक्ति है, तो भोग भोग कर किया है। किया कम है, किया कम है, स्मरण ज्यादा किया है। जीवन में जब तक संतोष नहीं आएगा, तब तक सारे धन धूल ही समान। पढ़ा ना बचपन में, जब आए वह संतोष धन, सब धन धूल ही समान। वही एक ऐसा धन है जो हमारी भोगों को समाधान कर सकता। बार बार याद करना है, बार बार उससे बचना, ये तैयारी, ये चर्चा क्यों की जा रही है कि हम सब जो इस विषय को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं, पूर्व तैयारी करने के लिए मन बनाकर बैठे हैं, ये सारा पूर्व तैयारी का कार्य है। मन एक दिन में सुधरेगा नहीं। अनादि के लगे हुए मजबूत दाग हैं। इन दागों से छूटने के लिए अनेक बार प्रयास लगाया, तो एक बार में दाग है, लेकिन वो दाग, एक बार में लगा हुआ दाग को भी छुड़ाने में बरसों लग जाते। बहुत अच्छा उदाहरण देख लो। कभी अपने पास में घर में कोई कार्य लग रहा हो, पेंट वेंट चल रहा हो, और कारपेंटर के माध्यम से ऐसा गिरा दिया गया हो, तो उसको एक दिन में उसका गिराया हुआ हमें महीनों लग जाता है फर्श में से, दीवार में से उसके दाग निकालने। ऐसे ये पूर्व के दुष्कर्म जो किए हुए हैं, अनेक पर्यायों के, अनंत पर्यायों के, वे दाग आज तक चले आ रहे हैं। और उन्हीं दागों में नया मिश्रण मिलके हम उस दाग को और पक्का करते चले। सौभाग्य से पर्याय मिली है, समय मुट्ठी भर है, किसी भी हालत में इससे निकलना है। इस हालत से नहीं निकल पाए तो इसके बाद में कब संसार का किनारा आएगी, कुछ कहा नहीं जाता, अथाह समुद्र है। दृश्य को याद रखो कि इतना बड़ा समुद्र, जहाँ चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, वहां पर एक आशा की किरण भी दिखती है। तो वह उस आशा से उस दिशा में बढ़कर किनारे पर आने का प्रयास करता। उस किनारे पर पहुंचने के बाद वो भले वीरान सुनसान होता है बीच, तो भी उस बीच में उतरकर साधन ढूंढता है और अपने जीवन का निर्वाह करने का मार्ग ढूंढता है। लेकिन पुनः संसार उस समुद्र में जाने से बचता है। चलो, बड़ी मुश्किल से, कितने प्रयास से यह थल मिला है, स्थल मिला है, कुछ ना कुछ तो ढूंढ लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, कुछ तो उपाय कर लेंगे, जीवन का कुछ साधन तो ढूंढ लेंगे। थोड़ा थोड़ा चल के भी इधर उधर देखेंगे तो भी कुछ ना कुछ साधन मिल जाएगा। इस प्रकार जो आसरा उसे किनारे का मिला है, वह अपना कल्याण करने के लिए यदि साधन को ढूंढेगा और साधन को अपनाएगा, तो अभी भी यहाँ से पार होने की गुंजाइश है। अन्यथा संसार के परिभ्रमण में, फिर परिभ्रमण के चक्कर में आने के बाद में, एक इंद्री से दो इंद्री, दो इंद्री से एक इंद्री, एक इंद्री से दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, इसी इसी के परिभ्रमण करते 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 अनंत संसार होगी।
अनंत चौबीसी असंख्यात चौबीसियां हमारे हो सकती। अनंत जीव हमारे साथी मुक्ति को प्राप्त हो गए और आज भी हम इस संसार में उसी प्रकार भटक रहे हैं जैसे पूर्व में भटके। इस स्मृति से बचना है। कैसे बचा सकता है? तो जो हम कुछ अच्छी स्मृतियां इसके ऊपर हावी कर देंगे, प्रयास कर करके अच्छी स्मृतियों को संजो कर रखेंगे, अच्छे अच्छे कार्य धर्म के अवसर हमारे जीवन में आए, अच्छे तीर्थ क्षेत्र पर कभी हम गए हैं उसकी स्मृतियां संजो कर, उन भोगों की स्मृतियों के ऊपर देखा देखी में नहीं, किसी को दिखाने में नहीं, किसी को समझाने में नहीं, अपनी आत्मा की कुशलता चाहने के लिए यदि आंतरिक से अंतर मन से हम उसे प्रयास करेंगे कि नहीं मुझे तो इस प्रकार के कार्यों से बचना, मुझे देखा देखी में नहीं पड़ना, मुझे किसी की वाहवाही में नहीं पड़ना, मुझे अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए, स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए इस प्रकार का नहीं करना, मुझे किसी की बड़ाई प्राप्त करने के लिए नहीं करना, लेकिन मुझे अपनी आत्मा की दुर्दशा बचाने के लिए अपना काम करना है। तो फिर उस जीव को आंतरिक प्रेरणा लेकर, अपने अंदर मन की प्रेरणा लेकर अच्छे कार्यों में रुचि बढ़ानी चाहिए। जिन कार्यों से मेरा संसार बढ़ता हो, जिन यादों से मेरा संसार बढ़ता हो, जिन सूचनाओं से मेरा संसार बढ़ता हो, ऐसी सारी सूचनाओं को वर्जन करना है, ऐसे सारे याददाश्त को रोकना है। और उसके लिए ये जरूरी है कि दूसरी यादें हम, मन है तो भटके, उस मन को विषय देना। हम एक पिकनिक के स्थान पर गए, एक पार्टी गए, उस पार्टी में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी, सारा अनुकूल था, स्थान बहुत अच्छा था, लोग थे। हमने उसकी फोटो खोकर अपने सामने रख ली और बार बार उसको याद करने की कोशिश करते हैं। जब भी दृष्टि पड़ती इधर उधर से आते वो फोटो पर नजर, हम उस फ्रेम में किसी अच्छे जिनाले जिन बिंब की फोटो नहीं लगा सकते। उस फोटो को निकाल कर हम ऐसे दृश्य की, ऐसे स्थान की फोटो क्या नहीं लगा सकते जो हमें प्रेरणा दे रही है, हमारे भावों को भोगों की स्मृतियों से निकालकर वैराग्य के क्षणों को बढ़ा रही है। हम अपने वैराग्य पोषण साधनों को और उन कार्यों को करने के लिए इस प्रकार के साधन का इकट्ठे करके नहीं रख सकते। भगवान जिनेन्द्र के दर्शन करने भी हम इसी उद्देश्य से तो जाते हैं कि भगवान आपके अंदर वैराग्य बढ़ा है, वो हमारे अंदर भी बढ़े। वही वैराग्य की अनुमोदना के लिए तो जाते हैं। मंदिर जाने का एक ही उद्देश्य तो है कि रागी के पास जाकर राग बढ़ सकता है, वैरागी के पास जाकर वैराग्य बढ़ सकता है। वो निमित्त साधन लगेगा, रोज रोज देखते हैं हम, रोज रोज देखते हैं, कभी तो पाषाण पिघलेगा। ऐसा सोचकर हमें उपयोग पूर्वक, बुद्धि पूर्वक इन साधनों को बढ़ाना पड़े। इनको बढ़ाए बिना जिन साधनों से हमारा परिणाम बनता हो, जिन बातों से बढ़ता है, जिन व्यक्तियों से बढ़ता हो, जो सुनने में बढ़ता हो,
जो करने में बढ़ता हूँ, उन सारे साधनों को, उन सारे उपायों को हमें करना अनिवार्य है। उसके किए बिना पूर्व का तो मिटेगा नहीं, वर्तमान में भी रुकेगा नहीं। प्रवृत्ति में परिवर्तन आना चाहिए, प्रवृत्ति में संतोष आना चाहिए। बार बार पूछते कैसे आएगा, हम पूछते हैं। छोटा सा उदाहरण ले, हम कोई भी वस्तु घर के लिए, अपने लिए, कोई कपड़ा लेने गए, कोई ज्वेलरी लेने गए, मार्केट में पहुंचे हैं। अपने मन से विचार करना, किसी के लिए कोई बात नहीं कही जा रही, सबके लिए है, उसमें हम भी शामिल। गए, किसी ने कोई वस्तु दिखाई, एक वस्तु दिखाई, पहली पसंद आ गई, हाँ पसंद आ गई, ले लो। ऐसा हमारे जीवन में होता है कि हम कोई वस्तु लेने गए हैं अच्छी, और उसने पहली दिखाई, और पहले की बात में उसके पास भी अभी 100 वैरायटी और है, लेकिन हम उसने पहली दिखाई और पहली देखने के बाद हमने कहा बस इसको पैक करो। संतोषी जीव होगा तो इस प्रकार का कृत्य कर ले। असंतोषी प्रवृत्ति अगर हमारी होगी तो हम सोचेंगे अभी बाजार तो आए हैं, उसके पास वैरायटी तो अभी 100 और है, देख तो लेने दो, ये तो पसंद है, लेकिन लेकिन क्यों लगा, लेकिन क्यों लगा, लेकिन लगा है इसका मतलब कहीं ना कहीं से असंतोष है। नहीं, हम पूछते भी हैं तो कहते नहीं असंतोष नहीं है, थोड़ा देख लें, आए हैं तो देख, क्यों देख लें। ये जो देखने का भाव हो रहा है, और चाहने का जो भाव हो रहा है, और देखने सुनने का जो भाव हो रहा है, ये हमारे संतोष की निशानी है, संतुष्टि की निशानी है कि असंतुष्टि की निशानी। वस्तुओं से कभी भी मन संतुष्ट नहीं हो सकता। ये सारे साधन हमारे अंदर और पीड़ादायक बनते हैं। हमने धीरे धीरे करके चार पसंद कर लिए, अब उसमें से बेस्ट छांटना है, हमें कंफ्यूज हो रहे क्यों। हम पूछ रहे हैं जो पहला वाला पसंद आया था उसको छोड़कर आगे क्यों बढ़े। जिस दिन हमारे अंदर में ऐसा आ जाएगा कि जो देखा है वही पर्याप्त है, हमारे योग्य है, हमारे अनुकूल है, जो वस्तु हमें चाहिए वो अनुकूल है, हमारे पसंद की है, हमें अच्छा लग रहा है, बस पर्याप्त है। एक सूत्र पहले कहा था, पुनः दोहराते हैं, जो है, जब है, जैसा है, जितना है, मेरे लिए पर्याप्त है। फिर से बोलूं, जो है, जब है, जैसा है, जितना है, पर्याप्त। पूज्य प्रमाण सागर जी के शब्दों में कहूं तो प्राप्त ही पर्याप्त है। जो प्राप्त हुआ वो मेरे लिए पर्याप्त है। उसको हम अपने मन को इस प्रकार की संतुष्टि क्यों नहीं दे रहे हैं कि नहीं, तुम्हारे प्रारब्ध में, तुम्हारे भाग्य में इतना था, यही अपने लिए उचित है, और अपन को अपने भाग्य से लड़ना नहीं चाहिए। इसमें संतुष्टि, ऐसी प्रवृत्ति बनाने वाला संसार में ना तो दुखी रहता है और ना परेशान रहता है। वे योगी मुनिराज चौके पर जाकर प्रधान होता है क्या नहीं है, पहले से सोच के थोड़ी जाते हैं कि किस घर में क्या मिलेगा, भोजन में क्या नहीं मिलेगा। उसने थाली दिखाई,
वो थाली दिखाने में भी ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, इतने में मुझे पर्याप्त। और संतोष से आहार करके अगले दिन तक के लिए निर्विकार होकर आ जाता। वही भोजन को जब श्रावक करने बैठता है तो और कुछ है क्या, और कुछ है क्या, और कुछ अच्छा है तो रख दो, शाम को ले लेंगे, कल भी ऐसे ही बना लेना, ये बहुत अच्छा है। ये क्या है? ये हमारी प्रवृत्ति में हवस, ये इच्छाएं नहीं है। इसको अब इच्छाओं की संज्ञा नहीं दो, ये हवस है हमारा। और हवस की भूख कभी मिटती नहीं। हमें आगे बढ़ना है, इन सब से सुलझना है, इनके माया चक्कर में उलझना नहीं है। इन सब से सुलझी छोटी छोटी बातों में उलझी रहेंगी तो अपनी आत्मा के हित की बात सोचने का समय कैसे है? अभी हमें बहुत बड़े बड़े कार्य करना है। उन बड़े बड़े कार्यों के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम इन्हीं इन्हीं में उलझे रहेंगे, छोटे छोटे दैनिक कार्यों में उलझे रहेंगे। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण और मन को संतुष्ट करते रहेंगे, इसी को संतुष्ट करते रहेंगे तो इसी को संतुष्ट करते करते जीवन चला जाएगा। ये अनादि से आज तक संतुष्ट हुए नहीं है, किसी के नहीं हुए और किसी के हो नहीं सकते। किसी के नहीं हुए और कोई हो नहीं सकता संतुष्ट। एनफ, जब तक इनसे मोह नहीं छोड़ेगा, राग का भाव नहीं छोड़ेगा, ये हमें वस्तु आकर्षित नहीं कर रही, हमारा मोह, हमारा राग, हमारा व्यसन, हमारी लत हमें आकर्षित कर रही। और ये लत हमें नशा बनाकर उस वस्तु से लगाव उत्पन्न कर। वास्तव में तो हम वस्तु नहीं भोग रहे, अपने व्यसन को भोग रहे। एक प्रसंग सामने आया था कल, एक समाधि चल रही, ये नए नए अवसर और नई नई प्रकरण अपने आप जो है ना प्रेरणा देते हैं और नया चिंतन देते 52 वर्ष की बहन है, 4th स्टेज का कैंसर ओवरी पे था। ओवरी से पूरे शरीर में अंदर अंदर फैल, मस्तिष्क के भी, ब्रेन के भी 2 ऑपरेशन हो चुके। संयोग देखो, सबको लगेगा कितना दुख है इस जीव के। हम कह रहे हैं कि ये कितना सुखी है जीव, इतने सब के बाद भी। उसने भी पिछले साल अपनी बेटी की शादी की है और बेटी के ससुराल वाले इतने सज्जन पुरुष हैं कि वो अपने पास में ले आए हैं अपनी समधन को। हॉस्पिटल उनका अपना है, उसमें दिखाया, दिखाने के बाद में ये डिटेक्ट हुआ और घर के डॉक्टरों का मत है था कि ज्यादा से ज्यादा 6 महीने निकाल। फिर उनको वहीं रखे,
घर के लोग सारे सेवा कर रहे हैं, बेटी भी कर रही है और बेटी की सास भी कर रही है। बहुत दुर्लभ है आज के समय, लेकिन कर रहे। मुझे 15 दिन पहले संपर्क हुआ था। पूज्य संभोर सागर जी ने उन्हें 10 प्रतिमा के व्रतों को देकर साधना मति नाम दिया और उनकी चर्या चल रही थी। विगत 8-10 दिनों से 12 दिनों से संपर्क उन्होंने नहीं किया। भैया जी ने कहा, एक ब्रह्मचारी भैया जी ने, तो उनको आप देख रहे थे। हमने कहा उनने संपर्क रखा नहीं, रोज उनको शाम को रिपोर्ट करना चाहिए, दिन भर की अपडेट करना चाहिए, किया नहीं। मैं क्या बोलूं। फिर कल उन्होंने अपडेट किया। मैंने पूछा भोजन क्या दे रहे। बोले अन्य का तो त्याग कर दिया था, आपको बताया था अन्य का त्याग है। लिक्विड डाइट दे रहे हैं। लिक्विड में क्या दे रहे हैं? इसका जूस, इसका जूस, इसका फल, इसका जूस, इसका सूप, इसका ये, इसका ये, इसका ये। और उनकी इच्छा जो है, उनकी बहुत पसंद है उनको मैंगो शेक, और बहुत पसंद है आइसक्रीम। तो कल मैंगो शेक भी देंगे, आइसक्रीम भी देंगे। इस प्रकार उन्होंने मुझे सब बताया। मैंने कहा मैंने कुछ कहा था देने के लिए? बोले हाँ, आपने लौकी का सूप कहा था देने को, और कच्चे फलों को वर्जित किया था कि कच्चे फल कोई भी देना नहीं, सब नीरस होते हैं। आखिरी में मस्तिष्क को बैठा देना। महाराज जी ने संकेत किया था जो उनकी इच्छा हो वो देते जाए। मैंने कहा परिवार भी मोह में है और वो भी अभी इंद्रियों के भोग में है। ये जीव ऐसा रोग है कि इसमें क्रम से नहीं जाता। अच्छा अच्छा खासा आज अच्छा है, आज शक्ति है, और हो सकता है कि 2 घंटे 4 घंटे बाद में मरण हो। क्योंकि अंगों को कितना डैमेज किया है कुछ पता नहीं चलता ऊपर से, और सडनली काम हो जाए। उनका जीव और परिवार दोनों मोह में फंसे हैं, आगोश में। मैंने कहा उनसे पूछो, हम कुछ कहना चाहते हैं, वो कुछ सुनना चाहते हैं, तो हम कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा हाँ, वो कह रही हैं, हम सुना दो। कल हमने उनको 40 मिनट झकझोर कर संबोधन। कि जी कहाँ पड़े हो तुम? तुम्हारे जितना पुण्य किसी के पास नहीं है। किसी को ये पता चल जाए कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा समय, वो भी जो आपको समय सुनाया गया, डॉक्टर्स ने बताया गया, वो ज्यादा ज्यादा कहा गया, और उसमें से आधा निकल गया। 3 महीने निकल गए, 3 महीने उनके हिसाब से, लेकिन हमारे हिसाब से 1 महीना भी नहीं निकलेगा। महीने क्या, दिनों में गिनती है अब आपकी। और उसके पीछे नाना प्रकार की उन्हें उदाहरण देकर और कर स्थितिकरण करने का प्रयास किया। इतना सहजता है आपके चेहरे पर, सहजता है, चेहरा नहीं बता रहा अभी एकदम कि कोई आपका नजदीक समय है, बिल्कुल तुरंत। आपकी इतनी सौम्यता है, इतनी सहजता है, समता बना के रखी है, सब कुछ है, सब कुछ अनुकूल है। ऐसा कौन से जीव को मिलता है बताओ कि इतना साधन मिल जाए कि बेटी के ससुराल वाले और बेटी की सास आपकी सेवा करने में लगी है, बाकी पूरा परिवार सेवा करने में लगा, अच्छी से अच्छी आपको माहौल दे रहे हैं। महाराज जी के दर्शन कराए, वहां से कराए, व्रत कराए, प्रतिमा कराए, सब कुछ कराए, और इसके बाद भी आप कहाँ फंसे हुए हो? खोल के कहा। हमने कहा सुना है, हमने कल से अब आइसक्रीम शुरू होने वाली है।
ये अच्छी लगती, वो अच्छी लगती है। क्या हो रहा है? वैराग्य मार्ग में बढ़ रहे हैं कि जहां पर हैं वहां पर तन को पोषने की बात कर रहे हैं? तन को पोषते 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 अनादि काल हो गया, एक इंद्री से लेके सारे पर्यायों में सिर्फ तन को ही पोषा है आज तक। अभी भी उस तन को पोषने की बात हो रही है। और इस तन को पोषते पोषते जो अनादिकाल से आत्मा की दुर्दशा कराई, उस आत्मा की दुर्दशा कराने के, मेरी आत्मा दर दर न भटके, सिद्धों में जाकर विराजमान हो, ऐसा पुरुषार्थ करते करते कहाँ अटक गए अपन। बाद में उस जीव को हमने अंत में पूछा कि देखो, जो कुछ बुरा लगा हो मुझे वापस कर दो, जो कुछ अच्छा लगा हो उसे स्वीकार कर लो। क्या करें, थोड़ा जोर से भी बोलना पड़ा, कुछ आपको ऐसा बोलना पड़ा कि चुभ जावे। क्योंकि उद्देश्य हमारा ये है कि इतना आगे बढ़ने के बाद, इतने साधन प्राप्त करने के बाद में भी यदि यहाँ से भी अगर हमारी गिरावट हो जाएगी परिणामों की, तो फिर कौन से परिणाम है, कब हम संभाल पाएंगे? तो मुझे 100% उम्मीद है कि जब रात को 7-8 बजे आज चर्चा होगी, तो पक्का कल उन्होंने जो सुना है तो अपने ऊपर आंसू बहाए होंगे, पश्चाताप किया होगा। और आज जो रिजल्ट निकलेगा वो उगते हुए सूर्य के समान प्रकाशमान और वैराग्य को वर्धन करने वाला। यही संसारी जीव ने अनेक बार प्राप्त करके बार बार लौट कर उसी उसी मार्ग में भ्रमण कर रहा है। उसका यही मुख्य कारण है कि सब साधन मिलने के बाद भी वैराग्य नहीं बढ़। हम सबको जो सुन रहे हैं उन सबको हम कहना चाह रहे हैं, अपने अंदर का आकलन, अपने अंदर का असेसमेंट हम सबको करना। एक वैराग्य बढ़ता है, मंदिर में दीपक जलाओ। आज हमारे अंदर ये वैराग्य की कणिका फूटी है, मोह कम हुआ है। इस परिणाम से मैं उबर पाया हूँ। अब जिंदगी में इस प्रकार का कार्य कभी करना नहीं, इस प्रकार के साधनों को कभी अपनाना नहीं। ऐसा मन में जो विचार आके वैराग्य की क्षण है उनको पोषने का प्रयास करो, उनको बढ़ाने का प्रयास। इनके पोषण के बिना, इनको करे बिना कल्याण नहीं होगा। मात्र सुनने से भी नहीं होगा, मात्र पढ़ने से भी नहीं होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बिना सुने और बिना पढ़े हो जाएगा, नहीं। इसको शब्द का, कान का, जैसे बहुत से प्रकरण सुनते हैं, बहुत से प्रवचन सुनते हैं, बहुत से प्रसंग सुनते हैं, उन प्रसंगों को सुनकर मात्र कर्ण इंद्रिय का विषय नहीं बनना। देखो, लोहा जब गर्म होता है तब उसको पीटा जाता है तो आकार देता है। ठंडा होने के बाद में आकार नहीं देता। हमें अपने जीवन को ढालना है तो जिस समय हमारी प्रसंग सुनकर कोई प्रेरणा मिलने के बाद में अंदर का भाव जागृत होता है, उस जागृत के समय पर उसी भीगे हुए मन पर चोट करो। नया करने के लिए, बढ़ने के लिए भाव में साहस नहीं जुट पाता तो कोई बात नहीं, लेकिन
बुरा करने के लिए प्रतिबंध लगाओ। ये भी बहुत बचने का उपाय है। हम नहीं कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे, वहां पर साधन नहीं है और इस प्रकार नहीं बढ़ पा रहे, कोई बात नहीं। लेकिन बढ़ने से रोकने वाले कारणों को रोकना हमारा बहुत अनिवार्य है। जो हमें कारण विपरीत दिशा में लेकर जा रहे हैं, जो हमें हमारे लक्ष्य से हटा रहे हैं, जो हमें मोह उत्पन्न करा रहे हैं, जो राग उत्पन्न करा रहे हैं, और जो नाना प्रकार के इंद्रिय व्यसनों की तरह इंद्रिय सुख की तरफ खींच रहे हैं, उन कारणों से भी हम बचने का प्रयास करेंगे तो इस जीवन में बहुत बड़ा अपने साथ अपनी आत्मा के साथ न्याय करेंगे। अन्यथा दूसरों के साथ क्या कर रहे हैं हम पता नहीं, लेकिन अपने साथ बड़ा अन्याय करेंगे, अपनी आत्मा के साथ बहुत अन्याय करेंगे, और वो आत्मा हमें कभी भी अनंत काल तक माफ नहीं करेगी। इसलिए हम सभी इस विषय को विचार करें, और विचार करने के बाद में अपना एक कदम अगला बढ़ाएं। एक आध सेशन हमें ऐसा रखना है कि जिसमें आप सबके अनुभव सुनने हैं। 4-4, 5-5 मिनट, 2-2 मिनट सब लोग अपने अनुभव सुनाएंगे कि हमने 25-30 संवाद सुनने के बाद में हमारे जीवन में वैराग्य बढ़ा है, तो हम उनकी प्रेरणा से अपने अंदर प्रेरणा जगा सकते हैं, एक दूसरे की प्रेरणा बन सकते हैं। ये भी हमारे मन में एक दिन का समय संवाद, उसमें आपको म्यूट नहीं रखेंगे, आपके अनुभव सुनेंगे। 2-2, 4-4 मिनट सब लोगों को बोलने का अवसर मिले, और ऐसा कोई दिन का प्रसंग अपन पहले से डिसाइड कर ले, ताकि सबकी भावना अपने अंदर के विचारों को व्यक्त करने की हो, और उनके विचारों को सुनकर अपन भी अपने विचारों में वैराग्य लावे या समाधान करें। इस प्रकार का एक सेशन जरूर रखना है, ऐसा मन में है, क्योंकि सब जीव एक रास्ते के राही हैं, एक मंजिल के राही हैं, और हर अंदर फीलिंग्स आती है। उस फीलिंग्स में पता नहीं कौन से जीव की फीलिंग्स से हमारा कल्याण हो जाए, हमारा भी सुधार हो जाए। उनकी फीलिंग्स, सब जीवों के पास में अलग अलग शक्ति है और अलग अलग सोचने की सामर्थ्य है, अपने ढंग से सोचने की सामर्थ्य। उनकी सामर्थ्य का, उनके अनुभव का भी लाभ अपन को लेकर और आगे बढ़ना है। उनका लाभ हमारा लाभ हो सके, ऐसा सोचकर आगे बढ़ना है। आज इतना ही रख रहे हैं। किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो भी कर सकता है। जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो आपका, जो आपकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी फिर भी आपने ये सेशन लिया, इतना आपके अंदर हम सबके लिए करुणा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने हमारे साथ मेहनत की है, तो हम आपके, आपने जो अभी सजेस्ट किया, हम सेशन आप जब भी कहेंगे हम रख लेंगे वो वाला सेशन, पहले से सबको बता देंगे ताकि सब अपना 2-2 मिनट का शेयर करें। तो बहुत सुंदर भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो अभी तो कर सकते हैं। हाँ, एक छोटा सा प्रश्न एक का आया था कि अगर हम उपवास नहीं कर पाते हैं अभी हम्म। के भूमिका में, तो क्या कर सकते हैं, या उसकी प्रैक्टिस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, या करनी चाहिए कि नहीं, पहले कुछ और करना चाहिए, मतलब क्या आपका इसमें संबोधन रहेगा? हाँ, जिसको उपास करने की क्षमता नहीं है तो घबराए नहीं। वो पहले शुरू में 4 घंटे का त्याग करें।
सुबह उसने निर्णय कर लिया या शाम को निर्णय कर लिया कि कल 12 बजे तक नहीं लूंगा। 12 बजे तक अगर सहज में निकल गया तो 2 घंटे और बढ़ा ले, 2 बजे तक कर लूंगा। नहीं बढ़ता है तो पानी दूध जो कुछ लेना है उसको ले लो, भोजन लेना है तो ले लो, एक आसन करके निकालो। एक साथ में नहीं आएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 2 बजे तक निकाल लिया, 2 घंटे और निकाल लिया, तो फिर उसको भी अभी भी अच्छा लग रहा है। लग रहा है, हाँ लग रहा है, अपने मन से सोच लो। 2 घंटे और निकाल लो, 4 बजे तक। 4 बजे अनिवार्य लग जाए तो पानी पी लो, या जो कुछ लेना हो ले लो। फ्रूट्स ले लो, ड्राई फ्रूट ले लो, क्या लेना है ले लो। नहीं लेना है अन्य कोई बात नहीं, नीरस लेना है तो नीरस लेकर भी कर सकता है कि थोड़ा सा उसने किशमिश ले लिया, मुनक्का ले लिया, उसका पानी ले लिया, या उसी का पानी बनाकर ले लिया, और साधन ले लिया जितने में चल जाए, उसकी अपनी शरीर की क्षमता देख के, और ले ले। और नहीं लगे शाम तक भी उसको ऐसा लग रहा है कि अच्छा है, छोटे छोटे उद्देश्य लक्ष्य बनाकर बढ़ेगा आगे, तो वो जीत लेगा। उसने अभी संकल्प नहीं किया, संकल्प नहीं करे कि मैं उपवास करूंगा कल। बस ये पहले संकल्प करे मैं तो 10 बजे दिन तक कुछ नहीं लूंगा। 10 बजे निकल गया, अच्छा लग रहा है, हाँ ठीक है, 12 बजे तक नहीं लूंगा, 2 2 घंटे बढ़ो। ऐसे में उसको साहस भी बढ़ेगा, और साहस में बढ़ने के साथ में उसको अपने अंदर से अच्छा लगेगा स्वयं, अरे मैं तो ये कर लूंगा, कर लूंगा तो 2 घंटे और चलो। जैसे अपन कहीं की भी यात्रा को जाते, गिरनार जी की यात्रा कुछ है, अब 10,000 सीढ़ियां हैं, पहले से बैठकर हवा बनाकर सोचेगा 10,000 सीढ़ी, 10,000 सीढ़ी, पता नहीं मुझसे चढ़ा जाएगा कि नहीं चढ़ा जाएगा। वो ये सोचकर चढ़ेगा मैं तो धीरे धीरे चढ़ रहा हूँ, भगवान शक्ति देना, जितनी सीढ़ी तक चढ़ पाऊंगा चढ़ूंगा, नहीं चढ़ पाऊंगा तो वहीं बैठकर भगवान की भक्ति पूजन वहीं पर बैठ के कर लूंगा, वो भी तुम्हारी यात्रा है। ऐसा मन में सोच कर चढ़ता है तो धीरे धीरे, अरे इतना तो चढ़ा है, थोड़ा ही तो रह गया है। और कभी कोई चढ़ने वाला चढ़ रहा हो और हम उतरने वाला उतर रहे हो, और सामने वाला पूछे अब कितना रह गया, तो उसको ये नहीं बताना कभी भी कि आधा रह गया है कि आधे से ज्यादा रह गया। उसको कुछ कुछ नहीं, पास नहीं, बस थोड़ा सा और रह गया, थोड़ा सा और रह गया, उसके हौसले को बुलंद कर। ऐसे ही कोई उपवास करना चाहता है तो पहले उसके पहले एक आसन कर लो। एक आसन करने के बाद माने एक आसन, पूर्ण एक आसन कर लो, कि एक बार सुबह जो कुछ लेना था 10 11 बजे ले लिया, अब दूसरे दिन के लिए 24 घंटे के लिए छोड़ दिया। ऐसा साधन कर लो। नहीं चलता है तो पहले शाम को जल ले लो। फिर इसके बाद में उपवास करने का जिस दिन नियम करो, तो उस दिन सोचो कि 12 बजे तक का त्याग है, 12 बज जाए तो 2 2 घंटे बढ़ाते हुए इस प्रकार को कर लो। ये अभ्यास रूप होगा, एक कर लोगे, दो कर लोगे, फिर तीसरा अपने आप हो जाएगा। तो भैया जी ये भी जरूरी है ना, उपवास सुमरण या समाधि मरण में, मतलब जरूरी है। इसकी अभ्यास जरूरी है, हम्म। क्योंकि उस समय पेट में जाएगा नहीं, गला अवरुद्ध हो गया, और अंदर की इच्छा बनाए रखेंगे तो गड़बड़ रहेगा, वहां पर लगेगा मुझे मिल ही नहीं पा रहा, मुझे मिल नहीं रहा। इसलिए अभ्यास बनाना चाहिए, महीने में एक उपवास तो करना चाहिए, अभ्यास तो करना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर भैया जी। हम्म। तो जिनकी आपने अभी चर्चा की है, जिनकी समाधि चल रही है या आपने जिनको हाँ संबोधन हाँ दिया, आप हमें हाँ बताइएगा उनका कैसा हुआ, संबोधन के बाद उनका हाँ क्या हाँ हाँ हाँ, अगले निश्चित सेशन। बताएंगे अभी, हाँ जी। निश्चित बताएंगे। आज पूरा विश्वास है हमें, क्योंकि उनके परिवार के लोगों से मैंने पूछा, बोले हमें ऐसा लग रहा था कि आंखों से आंसू झर रहे थे, अच्छा। और उसके मन में वातावरण बढ़ा है। क्योंकि मैंने लास्ट में उनसे बोला, "आप बोल पा रहे हैं, आपने सुना है?" नहीं भैया सुना है, और खूब मन लगा है, अब हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा उनका भाव था, बढ़ेंगे। यही होते हैं स्थितिकरण के समय, ऐसा सब जीवों के मन में होता है। अनादि का जीव शरीर को पोषने वाला है, इसलिए उसको लगता है अभी अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो चलो कुछ ले लो, अच्छा लग रहा तो कर लो। तो इस प्रकार उसे उबरने से निकालने के लिए संबोधन देना अनिवार्य हो जाता है, इसलिए धर्मात्मा निकट रहे चर्चा धर्म सुनो। बहुत सुंदर।
किसी और को कुछ पूछना है तो क्विकली पूछ सकते हैं, तो समय वैसे हो रहा है। हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ जी वंदानी हाँ भैया जी। भैया हाँ जी, अगर किसी, जैसे आपने बताया कि उनकी कई सारी सर्जरी हुई थी, जैसे इस तरह अगर कोई लेकिन ये सोचे कि मुझे नहीं करानी है सर्जरी, और मुझे नहीं, अब मुझे पता दिख रहा है या नहीं भी, मतलब क्योंकि अनसर्टेन होता है, सर्जरी फायदा कर मोस्टली करती करेगी या नहीं, कुछ पता नहीं होता। ऐसे में अगर कोई हाँ। ये चुने कि मैं सर्जरी ना करा के मैं समाधि की तैयारी करना चाहता हूँ, तो वो क्या, मतलब उसमें क्या करना चाहिए, मतलब चॉइस वो सही है या नहीं? यही सही है। यदि सर्जरी में अपने को ऐसा लगता है कि हम उसको सरवाइव कर जाएंगे और उसके बाद में उसकी विकारों को हम झेल पाएंगे, डॉक्टर से बहुत, अपना हितैषी हो उससे बहुत स्पष्ट पूछ लें कि मैं अपना सर्वस्व नहीं खोना चाहता। यदि उसके परिणाम हैं सर्जरी के, हम उसके लिए निषेध नहीं करते। यदि सर्जरी करने से मेरा ये रोग ठीक हो सकता है, 60% 70% चांस है, तो एक दफे रिस्क ली जा सकती। लेकिन डॉक्टर बोल रहा है देखो 10% 20% चांसेस तो हैं, इसका मतलब है डॉक्टर आपको स्पष्ट बता रहा है कि 80% नहीं है, वहां पर कराने के योग्य नहीं। जहां तक उपचार है, वो उपचार भी ऐसा उपचार कि जो हमें भरोसे में रख रहा है और उससे हमारा आगे भविष्य नहीं बिगड़ रहा। और यदि हमारे अंदर एज भी हो गई और हमें ऐसा लगता है कि हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हम झेल नहीं पाएंगे, हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, हमारा हेमोग्लोबिन नहीं है इतना, हमारी शारीरिक आंतरिक शक्ति नहीं है, तो फिर उसे अंदर मजबूत रखकर अपने, मरण तो मेरा होना है, निश्चित है, उसको तो कोई रोक सकता नहीं है, तो मैं अब इसको जीतूंगी, मैं जीतूंगी। और मैं अंदर करके, ये इसके लिए भी बहुत बड़ा साहस चाहिए, क्योंकि रोग के साथ में जब हम संलेखना करेंगे तो उस रोग का प्रभाव भी आएगा और उस रोग की वेदना भी आएगी। अंदर मन मजबूत बनाकर वेदना सहने की क्षमता बनानी है, वेदना सहने की क्षमता बनानी है। वेदना कितनी सही जाएगी कोई बैरोमीटर नहीं है, सब सही जाती है। अंदर की हिम्मत भर हो तो हम एक बात बताएं, अपने मन से विचार करना। अब तो खैर साधन इतने आगे, डॉक्टर इतने इंजेक्शन दे देता है कि पता नहीं चलता। नहीं तो आप लोगों ने, धन्य है, प्रसव की वेदना जो सही, उससे बड़ी वेदना कोई दूसरी होती नहीं, कोई बीमारी में नहीं। प्रसव की वेदना जो आपने सही है, उस समय ऐसा मन में भाव आ जाता है, भगवान अब की जीवन बच जाए, संतान हो जाए तो कान पकड़ लेंगे, अब दूसरी संतान तो करेंगे नहीं, और ऐसा काम गलत से भी नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही वो बच्चा जन्म लेता है, बच्चे का मोह आता है, वो आपके साथ आता है, आप अपने आंचल में लगाकर अपना शरीर उसको समर्पित करते हो, अपने शरीर का रस पिलाते हो, और जो आत्मीय वातावरण बनता है उससे मोह उत्पन्न हुआ, और उसके बाद में फिर सब भूल गए कष्ट। बताओ होता है कि नहीं है ऐसा? जी भैया जी। फिर उसको भूल जाते कष्ट। ऐसे ही हम अंदर में अगर ये सोच लेंगे कितना कष्ट आएगा, इतने कष्ट तो अनंत बार सहे, एक बार और सह लेंगे, लेकिन मेरी संसार से परिभ्रमण की अनंतता समाप्त हो रही है, मेरा भविष्य खुल रहा है, भविष्य का दरवाजा खुल रहा है, तो मैं एक बार सह लूंगी। और मन में ठान लिया तो वो निकाल ले जाएगा, वो निकाल ले जाएगा। साहस भर कर लिया, निकाल ले जाएगा, बड़े से बड़ा निकाल ले जाएगा। और साहस कमजोर रहा तो उसे मुश्किल पड़ेगी। इसलिए अपने अंदर की सामर्थ्य, साहस, देखो दूसरा आपको हौसला दिला सकता है, लेकिन दिलाएगा जब जब आप हौसला लेने को तैयार हो। अंदर का आपका हौसला मजबूत होगा तो
दूसरे का कथन भी स्वीकार कर लो, तो उस कथन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हो। आपका मन मजबूत नहीं होगा तो प्रेरणा देने वाले कितने भी होंगे, अच्छा मजबूत मजबूत आपको समझाने वाले होंगे, तो भी आप समझ नहीं पाओगे और डगमगा जाओगे। इसलिए अपने अंदर की मजबूती देख लें, उस हिसाब से काम करें। जी भैया, थैंक यू। हाँ, वंदा में भैया जी। ठीक है, सभी को जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी, वंदना, वंदना धन्यवाद। भैया जी, वंदना भैया जी, जय वंदना। जयनंद हाँ, वंदना भैया वंदना जी, भैया जी, वंदना वंदना जय भैया जिनेंद्र जी, भैया जी, सबको जय वंदना जिनेंद्र। भैया जी, वंदना हाँ, जय जिनेंद्र सभी को जय 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 जिनेन्द्र। जिनेंद्र भैया जी। हाँ, सभी को जय। वंदना कक्का जी। वंदना भैया जी, हाँ, जय जिनेंद्र सबको। जय जय जिनेन्द्र। जय मैं